नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। रोज के चाल चक्र में हम आपको अलग अलग ग्रहों के राजयोग से परिचित करा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों की कौन सी विशेष स्थितियां होती हैं जिनका जीवन में विशेष फायदा होता है। इसी चर्चा में आज बात करेंगे शनि के राजयोग के बारे में और जानेंगे कि शनि कब विशेष प्रभाव देता है, कब बहुत ज्यादा फलदायी हो जाता है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए आपको चाल चक्र में आज बात करेंगे कि शनि की राजयोग कारक स्थितियां कौन सी होती हैं और कौन से हैं शनि के राजयोग। क्या आपकी कुंडली में शनि का राजयोग है? शनि के राजयोग अगर कुंडली में है तो उनका लाभ कैसे उठाया जाए, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो पूरी तरह से शनि की अलग अलग स्थितियों को समझेंगे और ये जानेंगे कि अगर शनि का राजयोग कुंडली में है तो इस राजयोग से पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं 1 मार्च का पंचांग। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी, इसके उपरांत सप्तमी तिथि। नक्षत्र है कृत्तिका। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, इसके उपरांत वृषभ राशि में चलेंगे। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। शनि के राजयोगों पर चर्चा शुरू करें उसके पहले जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या राधा कृष्ण की पूजा करने से प्रेम में असफलता मिलती है? ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए अगर आप राधा कृष्ण की पूजा करेंगे तो प्रेम में असफलता मिलेगी। इसके पीछे का सच क्या है और इस जिज्ञासा का जवाब क्या है, ये उत्तर थोड़ी देर में आपको बताएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष की दुनिया में शनि का आखिर क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, शनि को नवग्रहों में सेवक माना जाता है। जैसे सूर्य राजा है वैसे ही शनि सेवक है, सेवा वाले भाव से संबंध रखता है। इसलिए आप देखें कि जो सेवाएं होती हैं, जो नौकरियां होती हैं, उसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो शनि होता है। शनि जीवन के कर्म से और उसके फल से संबंध रखता है। आप जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे भी शनि है और कर्म का जो फल आपको भुगतना पड़ेगा उसके पीछे भी शनि है। शनि की 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। शनि की ये दोनों राशियां मानी जाती हैं, हालांकि कुंभ राशि शनि की ज्यादा प्रिय राशि मानी जाती है। शनि की सबसे मजबूत जो राशि है वो राशि है तुला। तुला राशि में शनि सर्वाधिक मजबूत, सर्वाधिक ताकतवर हो जाते हैं। अगर शनि कुंडली में राजयोग दे तो राजयोग स्थायी तो होता है, यानी एक बार शनि ने आपको फायदा देना शुरू किया तो ये फायदा लंबे समय तक तो आपको मिलेगा, लेकिन ये फायदा तभी मिलेगा जब आप परिश्रम करेंगे। परिश्रम करने के बाद ही इस राजयोग का पूरा फल आपको मिल पाएगा। ये बात समझे रहिए कि बिना परिश्रम के शनि का राजयोग कभी भी फायदेमंद नहीं होता, इसलिए जितनी मेहनत करेंगे राजयोग के फायदे उतने ही ज्यादा प्राप्त होंगे। शनि के पहले राजयोग पर चर्चा करें। पहला राजयोग है
स्थान से बनने वाला राजयोग। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के किस खाने में बैठा है, किस राशि में बैठा है, यह बड़ा अहम होता है। और शनि के बारे में ये जानिए कि शनि जिस स्थान पर बैठता है, जिस खाने में बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उसे बड़ा मजबूत कर देता है। बृहस्पति जस्ट अपोजिट है। बृहस्पति जिस स्थान पे बैठता है, जिस खाने में बैठता है, उसका नाश कर देता है। शनि जिस स्थान पे बैठते हैं उसे मजबूत कर देते हैं। जिस राशि में शनि बैठता है उसके गुणों में वृद्धि कर देता है। चतुर्थ भाव में बैठेगा शनि, तो चतुर्थ भाव संपत्ति का भाव है। निश्चित रूप से संपत्ति वाले पार्ट को शनि बहुत अच्छा कर देगा, या घर वाले पार्ट को शनि बहुत अच्छा बना देगा। इसमें भी अगर शनि कुंडली के तीसरे, छठवें या 11वें खाने में बैठ जाए तो व्यक्ति को विशेष लाभ देता है। त्रिखष्ठे एकादशे शनि सर्वारिष्ट प्रशांतयेत, यानी तीसरे, छठे या 11वें खाने में बैठा हुआ शनि समस्त अरिष्टों का, समस्त समस्याओं का नाश कर देता है। इसलिए अगर कुंडली में तीसरे, छठवें या 11वें खाने में शनि बैठ जाए तो व्यक्ति को विशेष लाभ होता है। शनि अगर अपने स्थान की वजह से मजबूत हो गया है आपकी कुंडली में, तो आप बहुत पराक्रमी होंगे। ऐसी दशा में व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है। साथ ही साथ कठिन से कठिन स्थितियों में भी आगे बढ़ जाता है। कितनी भी मुश्किलें जिंदगी में आए, अगर कुंडली में शनि के पास मजबूत स्थान है तो आप कठिनाइयों से डरेंगे नहीं। कठिनाइयों से जूझ करके, लड़ करके निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। अगर शनि का स्थान का राजयोग है कुंडली में, तो इस बात को समझिए कि इसका फायदा तभी होगा जब आप बहुत मेहनत करेंगे, जब आप बहुत परिश्रम करेंगे। अगर आप बहुत मेहनत करेंगे तो शनि के राजयोग का, स्थान वाले राजयोग का पूरा फायदा आपको प्राप्त होगा। शनि का दूसरा राजयोग है शश योग। शश योग क्या होता है? ये शनि का पंच महापुरुष योग है। 5 ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनता है। मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है और शनि है। तो शनि का जो पंच महापुरुष योग है इसे कहते हैं शश योग। शनि अगर कुंडली में मकर राशि में बैठे, 10 नंबर में बैठे, कुंभ राशि में बैठे यानी 11 नंबर में बैठे, या तुला राशि में बैठे यानी 7 नंबर में हो, तो ऐसी दशा में शश योग बन जाता है। केंद्र में या त्रिकोण में ये योग परम शक्तिशाली होता है। लग्न चतुर्थ, सप्तम, दशम यानी केंद्र में बना हो, लग्न पंचम, नवम यानी त्रिकोण में बना हो, तो ये योग परम शक्तिशाली होता है, बहुत ताकतवर होता है। ये व्यक्ति को जीवन में कम प्रयास में काफी सफलता देता है। अगर कुंडली में शश योग है, देखिए शनि के योग हैं तो प्रयास तो करना पड़ेगा, शनि के योग हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ ये बात जरूर है कि अगर शश योग होगा तो कम प्रयास में ज्यादा सफलता मिलेगी। ऐसी दशा में व्यक्ति अत्यंत छोटी जगह से भी बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। अगर कुंडली में परफेक्ट शश योग बना हुआ हो तो छोटे से छोटे जगह जन्म लेने के बावजूद व्यक्ति बहुत तेजी से ऊंचाइयों पर चला जाता है। अकेला ये योग, शश योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को राजा के समान सुख प्राप्त होता है। थोड़ी मेहनत तो करनी होती है, लेकिन व्यक्ति जीवन में राज्य सुख भोगता है और राज्य का पूरा फायदा उठाता है। राजा के समान सुख की प्राप्ति हो जाती है। जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि शनि का राजयोग अगर कुंडली में है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उस राजयोग का फायदा होगा।
तो अगर कुंडली में शश योग भी है आपके, तो ऐसी दशा में आपको अवश्य मेहनत करनी पड़ेगी, अवश्य मेहनत करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर शश नामक पंच महापुरुष योग कुंडली में है, तो दूसरों की सेवा सहायता करने का प्रयास करें। जो आपके पास ताकत है, जो आपके पास शक्ति है, जो आपके पास सामर्थ्य है, उसका पूरा इस्तेमाल करें और दूसरों की सेवा सहायता करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि के जो अन्य राजयोग हैं, शनि कुछ स्थानों में, कुछ विशेष स्थितियों में छोटे छोटे राजयोग भी पैदा करता है, छोटे छोटे फायदे भी पहुंचाता है। कौन से वो अन्य राजयोग हैं और कौन से वो शनि के छोटे छोटे फायदे हैं, वो भी जान लेते हैं। अगर कुंडली में शनि का नीच भंग राजयोग है, तो व्यक्ति सेना में या शासन में उच्च पद प्राप्त करता है। शनि अगर नीच राशि में भी बैठा हुआ हो, 1 नंबर में भी बैठा हुआ हो, तो ऐसी दशा में भी शनि प्रशासन में तो ले जाता है, लेकिन वहां पर सेहत की दिक्कतें ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर नीचत्व भंग हो गया है, यानी शनि नीच राशि में है, मंगल की राशि में है, और मंगल अगर कुंडली के केंद्र में बैठा है, तो ऐसी दशा में नीच भंग राजयोग बनता है और व्यक्ति सेना में या शासन में उच्च पद प्राप्त करता है। शनि अगर गुरु की राशि में हो, बृहस्पति की 2 राशियां हैं, पहले भी आपको बताया था, एक राशि है धनु और एक राशि है मीन। तो शनि अगर 9 नंबर में हो यानी धनु में हो, या 12 नंबर में हो यानी मीन में हो, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को कभी भी धन का अभाव नहीं होता। 12 नंबर में बैठा हुआ शनि या 9 नंबर में बैठा हुआ शनि कभी कभी व्यक्ति को कानून के क्षेत्र में भी ले जाता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं कि शनि 9 या 12 नंबर में बैठा है, तो व्यक्ति को कभी भी धन का अभाव नहीं होता। बिना शनि के कोई भी आध्यात्मिक योग नहीं बन सकता। आध्यात्म के लिए 2 ग्रह बड़े अहम माने जाते हैं, एक है केतु और दूसरा है शनि। तो शनि अगर कुंडली में परफेक्ट जगह बैठा है, तो आपको स्पिरिचुअल बनाने की, आपको आध्यात्मिक बनाने की पूरी कोशिश करेगा, पूरी ताकत लगाएगा। शनि और चंद्रमा का जो संबंध है, ये कभी कभी आदमी को मेंटल डिसऑर्डर्स देता है, मानसिक बीमारियां तो देता है, लेकिन शनि और चंद्रमा का संबंध व्यक्ति को साधक और तपस्वी भी बना देता है। शनि और चंद्र का संबंध अगर कुंडली में है, तो व्यक्ति साधक होता है या व्यक्ति तपस्वी होता है, इस बात की संभावनाएं कुंडली में बन जाती हैं। हालांकि शनि चंद्र का जो संबंध है, वो कभी कभी मेंटली आदमी को बहुत परेशान करता है, मेंटली आदमी को मानसिक बीमारियां हो जाती हैं या मेंटली दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ये समस्या, ये संभावना जरूर बनती है। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल जाए शनि चंद्रमा का, तो व्यक्ति साधक हो जाता है, व्यक्ति तपस्वी हो जाता है, व्यक्ति बहुत अच्छा फिलॉसफर या बहुत अच्छा दार्शनिक भी बन जाता है। तो कुंडली में शनि के बड़े सारे राजयोग होते हैं, लेकिन हर राजयोगों की एक शर्त है कि शनि के राजयोग का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी, आपको बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल और बात करेंगे जिज्ञासा की। जिज्ञासा में आज क्या खास है? आज की जिज्ञासा है कि क्या राधा कृष्ण की पूजा करने से प्रेम में असफलता मिलती है? बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए अगर राधा कृष्ण की पूजा की जाए तो प्रेम में असफलता मिलती है। इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे। ब्रेक पर जाने के पहले हम शनि के राजयोगों के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में।
अगर आपको सरदर्द ज़्यादा हो रहा है तो नॉर्मल जो चाय बनाते हैं उसमें 2 दाने काली मिर्च के डाल दें और 2-4 पत्ते पुदीने के डाल दें। काली मिर्च और पुदीने वाली चाय आप पिए, निश्चित रूप से आपका सरदर्द दूर हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, यात्रा से लाभ होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 85%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। शाम तक कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा के योग हैं, सर्दी जुकाम से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन के योग हैं, विदेश से दूर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, नौकरी में सुधार होगा, मान सम्मान आपको मिलेगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, कारोबार में तनाव से बचाव करें, मित्रों के साथ विवाद से बचें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, मान सम्मान मिलेगा, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें, विवाह के मामलों में सावधानी रखें, हालांकि धन का लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, जीवन में मधुरता आएगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी, संपत्ति की समस्या भी आपकी हल होगी। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सुभाषिनी जी हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। सुभाषिनी जी बताइए। सर नमस्ते। जी नमस्कार। सर मेरे बेटे की बर्थ डेट है 11 अक्टूबर 1997। समय बताइए। समय 11:30 बजे, शुक्रवार। सुबह या शाम? हाँ, रात में सर। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ में। पूछिए क्या सवाल है। सर वो बीटेक इस समय कर रहा है, फाइनल ईयर है इस बार। सर मैं पूछना चाहती हूँ कैसी सर्विस करेगा, सरकारी करेगा, प्राइवेट करेगा, और उसकी शादी कब होगी? कुंडली आपके बेटे की मिथुन लग्न की है, राशि बनती है मकर, महादशा इस समय राहु की चल रही है और अंतरदशा आपके बेटे की चल रही है चंद्रमा की अगस्त 2021 तक। देखिए आपके बेटे को भविष्य में गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना दिखाई देती है, और अगर 2021 के अगस्त के बाद कोशिश करें तो गवर्नमेंट जॉब मिलना लगभग निश्चित है। उसके पहले थोड़ी बहुत नौकरी हो सकता है, किसी प्राइवेट सेक्टर में कर लें, लेकिन अल्टीमेटली अगस्त 2021 के बाद 2021 या 22 में इनको टेक्निकल फील्ड में गवर्नमेंट जॉब मिल जानी चाहिए।
विवाह में थोड़ा विलंब है, अभी तुरंत विवाह होता नहीं दिख रहा है। कम से कम 3 साल का समय है, 3 साल के बाद ही इनकी शादी हो पाएगी। विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। अच्छे करियर के लिए और बढ़िया जीवन के लिए एक इनको पन्ना बनवा करके आप जरूर पहना दीजिएगा। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से फायदा होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ, अंजू हैं, उनसे बात करते हैं। अंजू जी बताइए। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। किसके बारे में? हाँ जी 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 जी, जन्म तारीख बताइए। उसका जन्म है 12 अप्रैल 1992। समय बताइए। रात को 1:45 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? चंडीगढ़ में। जी पूछिए, क्या सवाल है? हाँ, एक तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो बॉम्बे में जॉब कर रहा है, उसकी शादी हुई है अभी 1.5 साल पहले। क्या वो बॉम्बे में सेट होगा या बाहर जाएगा, या फिर उसका क्या कहते हैं, हम उसको घर बॉम्बे में बना दें कि अभी ना बना के दें? कि हम सोच रहे थे, वो कह रहा था कि अभी नहीं, यहाँ पे मैंने नहीं रहना। क्या उसकी सेटलमेंट बॉम्बे में होगी? धनु लग्न है आपके बेटे का, राशि बनती है कर्क, महादशा इनकी शुक्र की चल रही है और अंतरदशा इनकी चंद्रमा की चल रही है। निश्चित दिखाई देता है कि आपका बेटा आने वाले समय में फॉरेन जाएगा लंबे समय के लिए। तो अभी मुझे लगता है कि आपको मुंबई में मकान बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन जाने वाले हैं। इस साल के सितंबर के बाद इनकी संभावनाएं प्रबल रूप से फॉरेन जाने की बन रही हैं। तो बेहतर होगा कि मुंबई में मकान ना बनाया जाए, क्योंकि ये विदेश अगर जाएंगे भी तो 2-4 साल 5 साल वहाँ रहेंगे। तो इनका मकान अगर मुंबई में बनवाना चाहते भी हैं इनके रहने के पर्पज से, तो कम 5-6 साल बाद बनवाइए। अभी इनको विदेश जाने दीजिए, इनके विदेश जाने का समय चल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 1 मार्च को। जिन लोगों का जन्मदिन 1 मार्च को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति में पैसे रुपए के मामले में सुधार होगा। कुल मिलाकर आपके करियर की स्थिति भी ठीक रहेगी, लेकिन संपत्ति और मुकदमेबाजी के मामलों का ध्यान रखना होगा और जब भी विवाह का निर्णय लेंगे उसमें थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और क्या है उसका समाधान। आज की जिज्ञासा यह है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए राधा कृष्ण की पूजा करने से प्रेम में असफलता मिलती है। क्या है इसका सच? देखिए, ये जो राधा कृष्ण है ये प्रेम का ही प्रतीक माने जाते हैं। प्रेम का मतलब ही है राधा कृष्ण। कहीं कहीं पर राधा जी को प्रेम का भाव भी मानते हैं कि जो कृष्ण के मार्ग पर चलता है वो राधा हो जाता है। ये एक भावना है, ये एक इमोशन है, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन राधा कृष्ण की जो तरंगे हैं, जो उनके युगल छवि है, वो छवि ऐसी है कि उसके संपर्क में आने से किसी भी व्यक्ति को प्रेम का अनुभव हो सकता है। इसलिए आप ये बिल्कुल मत समझिए कि किसी भी तरह से राधा कृष्ण की पूजा करने से प्रेम में असफलता मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है। राधा कृष्ण की पूजा करने से प्रेम में असफलता नहीं मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत।